एक समय की बात है जब भारत के मध्य प्रदेश के पास बसे एक छोटे से राज्य अमरगढ़ पर विदेशी आक्रमणकारियों का साया मंडरा रहा था। अमरगढ़ की रानी रानी अदिति अपने साहस, रणनीतिक कौशल और अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती थीं। रानी न केवल अपने राज्य की शासक थीं, बल्कि अपनी प्रजा की मां समान थीं। उनके राज्य में खुशहाली थी, लेकिन यह सुख शांति अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी। विदेशी आक्रमण का संकट, विदेशी आक्रमणकारी जो अमरगढ़ की समृद्धि और सुंदरता के बारे में सुन चुके थे, राज्य को अपना बनाने की योजना बना रहे थे। उनके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार थे। अमरगढ़ की सेना छोटी थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास रानी अदिति में था, जो हमेशा कहती थीं, हमारी जीत हमारे साहस में है, संख्या में नहीं। एक दिन संदेशवाहक ने आकर सूचना दी कि विदेशी सेना राज्य की सीमा पर पहुंच चुकी है। रानी ने तुरंत अपने सेनापतियों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमारा राज्य छोटा है, लेकिन हमारा हृदय बड़ा है। हम अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अंत तक लड़ेंगे। युद्ध की तैयारी। रानी अदिति ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी प्रजा को एकत्र किया और कहा, यह हमारी धरती है, हमें इसे बचाने के लिए एकजुट होना होगा। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों में जोश भर दिया। रानी ने अमरगढ़ के सभी योद्धाओं को प्रशिक्षित किया और महिलाओं को भी आत्मरक्षा के गुण सिखाए। राज्य की हर गली में तैयारियां शुरू हो गईं। रानी ने अपने निजी खजाने का उपयोग कर सैनिकों के लिए हथियार और भोजन की व्यवस्था की। युद्ध का आरंभ 1 महीने बाद युद्ध शुरू हुआ। विदेशी सेना शक्तिशाली थी, लेकिन अमरगढ़ के सैनिकों ने हर दिशा से उनका सामना किया। रानी अदिति स्वयं युद्ध क्षेत्र में थीं। वह अपनी तलवार से दुश्मनों को मात देते हुए अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रही थीं। रानी की रणनीति ने शुरुआत में दुश्मनों को चकित कर दिया। उन्होंने पहाड़ों और नदियों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दुश्मन सेना को भारी नुकसान हुआ। लेकिन विदेशी सेना विशाल थी और उनके पास असीमित संसाधन थे। धीरे धीरे अमरगढ़ की सेना कमजोर पड़ने लगी। आखिरी योजना जब रानी को एहसास हुआ कि सेना अब ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगी, तो उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, यदि मैं दुश्मन के प्रमुख को खत्म कर दूं, तो उनकी सेना बिखर जाएगी। यह योजना बेहद खतरनाक थी, लेकिन रानी अपने राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। रानी ने रात को एक गुप्त मार्ग से दुश्मन के शिविर में प्रवेश किया। उन्होंने छिपकर दुश्मन सेना के प्रमुख जनरल डेविड तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी उपस्थिति का पता चल गया और उन्हें पकड़ लिया गया। बलिदान का क्षण रानी अदिति को दुश्मन के सामने लाया गया। जनरल डेविड ने उनकी वीरता की सराहना की और कहा, रानी अदिति, तुम एक महान योद्धा हो। यदि तुम हमारे साथ सहयोग करो तो हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को बचा सकते हैं। लेकिन रानी ने गर्व से उत्तर दिया, मुझे अपने राज्य की स्वतंत्रता प्रिय है। मैं तुम्हारे सामने झुकने के बजाय मरना पसंद करूंगी। जनरल डेविड ने गुस्से में उन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन रानी ने हंसते हुए कहा, मौत मुझे डरा नहीं सकती। मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने राज्य के लिए लड़ूंगी। रानी का आखिरी संदेश फांसी से पहले रानी ने अपने सैनिकों और प्रजा के लिए एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा, यदि मैं जीवित न रहूं, तो यह न समझना कि तुम्हारे पास कोई नेता नहीं है। हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा इस राज्य का रक्षक है। अपनी स्वतंत्रता को कभी मत खोने देना। रानी का बलिदान। अगले दिन दुश्मन ने रानी को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन उनकी मौत से पहले ही उनकी वीरता और बलिदान की गाथा पूरे राज्य में फैल गई। उनकी प्रजा ने उनकी अंतिम इच्छाओं का पालन करते हुए दुश्मन के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। स्वतंत्रता की जीत। रानी अदिति के बलिदान ने प्रजा को एकजुट कर दिया। उन्होंने पूरी ताकत से दुश्मन सेना का सामना किया और अंततः उन्हें राज्य से खदेड़ दिया। अमरगढ़ ने अपनी स्वतंत्रता फिर से हासिल की। रानी अदिति का बलिदान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर अमरगढ़वासी के लिए प्रेरणा बन गया। उनके नाम पर हर साल उत्सव मनाया जाता है और उनकी मूर्ति राज्य के मुख्य चौराहे पर स्थापित की गई है। निष्कर्ष, रानी अदिति का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व बलिदान, साहस और अपने लोगों के प्रति अटूट समर्पण में है। उनके बलिदान ने यह साबित कर दिया कि न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग कभी हार नहीं सकते।